हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मैं समीक्षा और मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ एमएससी केमिस्ट्री के क्लासेस। फर्स्ट सेम से लेके फोर्थ सेम प्लस सीएसआईआर की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरी क्लासेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि मैं आपको ए टू जेड केमिस्ट्री का अगर कोई कराता है यूट्यूब पे तो वो मैं कराती हूँ, जो कि बेसिक से लेके हायर लेवल तक जाता है। आज मैं डिस्कस करने वाली फोटो केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एमएससी थर्ड सेम प्लस सीएसआईआर के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। उससे पहले एक ऑफर मैं आप पीडब्ल्यू ने काफ़ी न्यू न्यू ऑफर्स निकाले हैं आप सबके लिए। दिवाली आने वाली है तो डेफिनेटली ऑफर्स तो बच्चों को भी मिलने चाहिए, यानी कि स्टूडेंट्स को भी मिलने चाहिए। तो पीडब्ल्यू ने न्यू बैचेस इंट्रोड्यूस किए हैं आप सबके लिए, जिसमें हमारा सबसे फर्स्ट बैच है शोध फास्ट ट्रैक बैच, जो कि पहले आपको 4000 में मिल रहा था, अभी आपको 1999 में मिल रहा है। शोध प्रो बैच है आपका, जो कि जून 2024 तक, यानी कि दिसंबर 2024 हम या जनवरी 2025 तक हम लेके चलेंगे। इसका प्राइस है 6299 एंड शो दिसंबर बैच जो है इसका प्राइस है 3499। आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड इसमें मिल रहे हैं, ठीक है। बट इसके साथ साथ एक ऑफ़र मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जो कि आपका शोध प्रो बैच है। इसके ऑफर्स आप देखोगे तो इसमें आपको CSIR की काफ़ी क्लासेस मिलेंगी, टीचर्स का 24/7 सपोर्ट मिलता है, ठीक है। एंड इसमें आपको बच्चों के साथ जो आपके लेक्चरर्स होते हैं, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन ऑन कॉलिंग होती है, वो हेल्प मिलेगी, 24/7 सपोर्ट मिलेगा, मेंटरशिप सेशंस मिलेंगी, खजाना फीचर्स भी मिलेगा जो कि स्पेशल बच्चों के लिए है, और वन एंड ऑन कॉल भी मिलेगी, यानी कि टेलीफोनिक गाइडेंस भी मिलेगी। काउंसलिंग और गाइडेंस आपको पीडब्ल्यू ऑफिस पे भी मिलेगी, और सेमिनार और टॉपर्स की जो टॉक है उसका भी मज़ा लेने का ऑफर आपको मिलेगा। देन हमारा सेकेंड बैच जो कि है शोध दिसंबर बैच, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको डेली डीपीसीज प्रैक्टिस मिलेंगी, सेमिनार टॉक मिलेगा, काउंसलिंग पीडब्ल्यू ऑफिस मिलेगी, और टेलीफोनिक गाइडेंस भी मिलेगी, ठीक है। एंड अगर हम शोध फास्ट ट्रैक बैच की बात करते हैं तो इसमें आपको 24/7 सपोर्ट मिलेगा, डेली प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट किया जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इन ऑफर्स के साथ साथ, अगर आप लास्ट ईयर की रैंक देखोगे CSIR JRF बच्चों की, तो इसमें JRF AIR 7 40 41 62 एंड काफ़ी मोर रैंकेस है, जो कि सिर्फ पीडब्ल्यू के बच्चों की आए हैं, ठीक है। तो ऐसी रैंक आपको मिल रहे हैं, आपको बच्चे मिल रहे हैं, आपको खुद देखने के लिए मिल रहा है। आप सर्च करोगे ना पीडब्ल्यू के स्टूडेंट रैंक, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी रैंक है जो कि सिर्फ पीडब्ल्यू के बच्चों ने लाई है, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो 50% जो आपके स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आपकी रैंक पाई है CSIR में, देन JRF में 80+ स्टूडेंट ने, और जो टोटल सिलेक्शन अगर हम देखते हैं तो 300+ सिलेक्शन हमको पीडब्ल्यू ने दिए हैं। तो डेफिनेटली आपको भी पीडब्ल्यू की साइड जाना चाहिए। अगर आपको रियलिटी में आपको कुछ करना है, आपको आगे चीज़ों को सेट करना है, तो आप पीडब्ल्यू ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर कुछ अच्छा इसमें नहीं होता तो मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करती, इसलिए कुछ है तभी मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो प्राइस में भी काफ़ी कम है, और इसमें भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे BWB500। तो लिंक पे क्लिक करो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पे मेरा कूपन कोड डालो तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ आपको आपके पीडब्ल्यू के बैचेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटो केमिस्ट्री के जो कि आपको एमएससी थर्ड सेमेस्टर एज वेल एज CSIR के लिए याद रखने हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट अगर हम टॉपिक देखते हैं तो सबसे फर्स्ट है फेट ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल। देखिए, इसको हम जॉबलोनेस्की डायग्राम भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ये ना सोचें कि मैम आपने बताया कुछ आया कुछ, दोनों का नेम सेम ही है, इसे जॉबलोनेस्की डायग्राम भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। रिटन में थोड़ी मेरा पेन काफ़ी दूर होता है स्क्रीन से, तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको लग सकती है, देखने में सुनने में नहीं लगेगी। तो जॉबलोनेस्की डायग्राम है, लॉन्ग में आएगा। लॉन्ग का मतलब है 10 to 15 मार्क का आपके पेपर में ये टॉपिक आना ही आना है, तो आपको अच्छे से तैयारी इसकी करनी है। मतलब आधे से ज़्यादा फोटो केमिस्ट्री एक तरफ, और उसका 1/4 पार्ट फोटो केमिस्ट्री का इस एक टॉपिक में इंक्लूड करता है, ठीक है। देन हमारा सेकंड टॉपिक है फ्लोरोसेंस एंड फास्फोरोसेंस। ये इसी से कनेक्टेड है, बट मैंने अलग इसलिए लिखा क्योंकि मुझे पता है आप बच्चे बहुत नालायक हो। इसे बता दूंगी तो इसे सिर्फ शॉर्ट में करोगे, तो इसमें से ही कनेक्टेड है आपके फास्फोरोसेंस एंड फ्लोरोसेंस की प्रोसेस, जो कि अलग से बहुत बार शॉर्ट
और लॉन्ग में पूछी जाती है। तो मैंने इस जॉब लोन इसकी डायग्राम में इसे इसलिए कनेक्ट नहीं किया क्योंकि अगर मैं सिर्फ वहाँ लिख देती तो आप लोग कुछ सुनते और कुछ दिमाग से निकाल देते, ठीक है। वो चीज़ मुझको बहुत अच्छे से पता है कि आप ध्यान नहीं देते, बट अभी ध्यान दे लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हर एक टॉपिक यहाँ पे लिखा है वो आपको ज़रूर करना है। इससे अलग आप करो नहीं करो कोई मैटर नहीं करेगा। अगर ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। देन क्वांटम यील्ड शेम लॉन्ग का टॉपिक है। एंड मोस्ट ऑफ द टॉपिक मैं लॉन्ग के इसलिए बताती हूँ क्योंकि अगर शॉर्ट में आएगा तो उसको आप कम करके लिख दोगे, है ना। इतना माइंड तो आप में अभी आ ही चुका है, आप एमएससी लेवल पे हो कि कैसे लॉन्ग से शॉर्ट बनाना, शॉर्ट से लॉन्ग मत बनाना, क्योंकि अब केमिस्ट्री में वो बना के नहीं लिख सकते हो आप, है ना। किसी और सब्जेक्ट में होते तो डेफिनेटली आप बना के लिख देना वाला काम कर सकते हो कि क्वेश्चन शॉर्ट में आता है उसको लॉन्ग में बना सकते हो, बट अभी नहीं। अभी आप लॉन्ग का शॉर्ट बना सकते हो, शॉर्ट का वेरी शॉर्ट बना सकते हो, क्योंकि वहाँ कुछ चीज़ें कम करनी है वो आप कर सकते हो कि भाई ये लाइन हम हटा देते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, या इंपॉर्टेंट भी है बट हमें शॉर्ट में देना है तो हम डेफिनेटली शॉर्ट में जाएंगे, उतना लॉन्ग में नहीं जाएंगे। तो लॉन्ग का शॉर्ट बनाना बट शॉर्ट का लॉन्ग मत बनाना, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। क्वांटम यील्ड अच्छा टॉपिक है। देन क्वांचिंग बहुत अच्छा बहुत सिंपल टॉपिक है। फोटो केमिस्ट्री की ना एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, ठीक है, फ्री की है वो। पेड कोर्स तो मेरा अवेलेबल ही है, आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो, आपको ये सभी टॉपिक नोट्स और क्लासेस मिल जाएंगे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, सॉरी 7454049006, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर है। तो यहाँ पे कनेक्ट करो, आपको मिल जाएगा। देन आपको पेड कोर्स नहीं भी लेना तो आप मेरे सिर्फ नोट्स बाय करो और क्लासेस ये कुछ यूट्यूब पे हैं वहाँ से तैयारी कर लो, ठीक है। देन फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सुनो। देखो इस अकेले टॉपिक से भी आपका 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन एक रिएक्शन नहीं है, इसके टाइप्स होते हैं। फोटो रिडक्शन, देखो फोटो रिडक्शन, ठीक है, एडिशन, आइसोमराइजेशन और अलग टाइप्स, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी बहुत टाइप्स की होती है, तो इसमें सभी मैंने इंक्लूड किए हैं, तो आपको वो सभी करने हैं। ऐसा नहीं कि आप सोचो आपने फोटो एडिशन कर लिया, रिडक्शन कर लिया, बाकी दो को नहीं करो। सारी इक्वेशंस को आपको करना है और सबको मिला के आपका लॉन्ग या शॉर्ट कैसे भी हो बट कम से कम 15 मार्क्स का और मैक्स टू मैक्स 20 मार्क्स का इसमें से आपके क्वेश्चन पेपर में पेपर आना है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना है। गैस फेज फोटोलाइसिस शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में आएगा तो किसी के साथ एड ऑन होके आएगा, तो शॉर्ट का मतलब है आपको 3 पेजेस करने हैं, इतना आपके लिए इनफ है, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, मैंने 15 ही टॉपिक डिस्कस किए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं किया, और कम से कम एक सब्जेक्ट के 15 तो आपको करने ही है, ठीक है। देन 1,4 डाई इन एंड 1,5 डाई इन रीअरेंजमेंट, दोनों अलग हैं, ठीक है, कभी एक ही सोचो, दोनों अलग हैं, दोनों शॉर्ट में पूछे जाते हैं। या तो 1,4 डाई इन पूछा जाएगा या 1,5 डाई इन पे पूछा जाएगा। बहुत इजी सिंपल, और मैं बोलती हूँ मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें कभी छोड़ना नहीं होता, ठीक है। देन नॉरिश टाइप फर्स्ट एंड नॉरिश टाइप सेकेंड, अब ये मैं सोचना मैम आपने पूरी बुक करा दी, बुक में बहुत सारा है जो अभी भी मैंने इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ही मैंने इंक्लूड किया है यहाँ पे, तो वो तो आपको करना ही है। या तो नॉरिश टाइप फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करनी है, दोनों की रिएक्शंस करनी है, मैकेनिज्म भी करनी है। नेक्स्ट फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट, इसका रिएक्शन और इसकी मैकेनिज्म दोनों करनी है। लॉन्ग का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, मतलब अच्छे तो सभी हैं, आपको जो समझ आ जाए वो है, वैसे सब आ जाएंगे, मेरी क्लासेस से देखोगे तो समझ आ जाएंगे। 500 पे करो, ये इन सभी के नोट्स और क्लास सब मिल जाएंगे। और जो बिल्कुल भी 500 पे नहीं कर सकते, ठीक है, 100 के नोट्स लो और फिर यूट्यूब से मेरी क्लासेस हैं, इनमें से कम 10 क्लासेस तो आपको मिल ही जाएंगे, तो उन क्लासेस से तैयारी कर लो, ठीक है। या चलिए, देन बार्टन रिएक्शन लॉन्ग का है, सेम रिएक्शन भी करनी है और मैकेनिज्म भी करनी है। देन फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग शॉर्ट का है, वैसे तो लॉन्ग में नहीं आता, लॉन्ग में आएगा तो एड ऑन होके आएगा, यानी कि ये टॉपिक और इसके साथ कुछ और भी टॉपिक्स होंगे, ठीक है, तो एड ऑन होके आएगा, अच्छा टॉपिक है ये भी। देन फोटोकेमिस्ट्री ऑफ विज़न, ये थोड़ा टफ है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसको आपको पढ़ने में समझने में, बट स्टिल लॉन्ग का क्वेश्चन है तो हम इसको स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। या फोटो डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर पढ़ा है, मतलब आगे पढ़ोगे 4th सेम में, बट शायद फर्स्ट सेमेस्टर में ऑर्गेनिक में भी फ्री रेडिकल की रिएक्शंस है, तो वहाँ पे वो काफ़ी हद तक कनेक्ट करता है इससे, बट स्टिल थोड़ा अलग लगेगा, थोड़ा हार्ड भी लगेगा, बट पढ़ना है।
लॉन्ग का ही आएगा, ठीक है। शॉर्ट में आएगा तो कम मटेरियल करके कर ही देना। 14 इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन इन अल्फा एंड बीटा कार्बोनिल, ठीक है। अल्फा बीटा कार्बोनिल में जो आपकी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस होती हैं वो आपको एक्सप्लेन करनी है। ये अनसैचुरेटेड में करनी है आपको, ठीक है। ये लिख लेना है यहाँ पे अनसैचुरेटेड में। देन फिफ्थ, पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से सिंपल 15 टॉपिक थे जो कि फोटो केमिस्ट्री के आपके थर्ड सेमेस्टर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन CSIR एंड GRF के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यू कैन गो फॉर इट एंड व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कोई डाउट हो, कोई हेल्प चाहिए हो। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।